ट्रोल 2 मूवी की शुरुआत में हमें नोरा के पापा टॉबी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताते हैं कि ट्रोल का दिल मिट्टी और पत्थर से बना होता है, जबकि पूरी बॉडी पत्थर की होती है। पहले ट्रोल्स सदियों तक इंसानों के साथ शांति से रहते थे, लेकिन फिर यूरोप में बदलाव आया। क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम सेंट ओलाफ को दिया गया और वो ट्रोल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। वो ट्रोल्स को जबरदस्ती धूप में लाकर पत्थर बना देता था। चर्च की पवित्र चीजें ट्रोल्स को कमजोर कर देती थी और ओलाफ ने ऑलमोस्ट सभी ट्रोल्स को मरवा दिया था। ये सब कहानी नोरा के पापा उसे बचपन में सुनाया करते थे। नोरा हमेशा अच्छे ट्रोल्स की हेल्प करना चाहती थी। तब टॉबी ने बताया कि उस वक्त किसी इंसान ने ट्रोल्स की मदद नहीं की थी। इसी बीच नोरा की माँ आती हैं और दोनों को शांत करने की कोशिश करती हैं। टॉबी वहाँ से चला जाता है और नोरा की माँ तब हेल्थ वाइज काफ़ी वीक रहती थी, इसलिए वो नोरा को सुलाने लग जाती हैं। नोरा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। फिर कहानी 30 साल बाद जम करती है। ये फिल्म पिछली फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद सेट है। अब नोरा जंगल में एक छोटे घर में रहती है और नॉर्वे में ठंड का मौसम होता है। एक दिन नोरा के घर में एक आदमी घुस आता है। वो चुपके से आगे बढ़ता है। तब नोरा पीछे से उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। पर वो आदमी एंड्रीस होता है। नोरा उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अपने पापा की मौत के बाद वो अकेली रहने लग गई थी। एंड्रियस कहता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया था, क्योंकि नोरा बिल्कुल गायब सी हो गई थी और वो अकेली रिसर्च भी कर रही थी। नोरा कहती है कि अब उसे अकेला रहना पसंद है और पूछती है कि एंड्रियस यहाँ क्यों आया है। तब एंड्रियस बताता है कि वो फिर से नोरा की मदद लेने आया है। नोरा पूछती है कि अब किस चीज़ में मदद चाहिए। एंड्रियस कहता है कि वो गवर्नमेंट वाले जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने नहीं दिया और अब गवर्नमेंट ट्रोल्स के लिए अलग अलग प्लान्स बना रही है। एंड्रियस ने नोरा की नई बुक देखी, जो नोरा ने खुद लिखी थी। नोरा खुश हुई, क्योंकि एंड्रियस ने उस बुक को नोरा के पापा टॉबी को डेडिकेट किया था। तब एंड्रियस कहता है कि उसे कुछ नया मिला है, जो नोरा के पापा को पसंद आता। नोरा समझ गई कि शायद उन्हें एक नया ट्रोल मिला है। फिर दोनों खुफिया लैब के पास गए। वहाँ अंदर जाके नोरा और एंड्रियस प्रोफेसर लैरी से मिले, जो पहले पार्ट में गवर्नमेंट मीटिंग में नोरा से मिले थे। लैरी ने बताया कि नाजी के टाइम एक ट्रोल अभी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी में रखा हुआ है। वो ट्रोल काफी बड़ा था और 100 साल से सोया हुआ था। साइंटिस्ट उस ट्रोल के पार्ट्स को काट कर रिसर्च कर रहे थे। नोरा ये देखकर चौंक गई और थोड़ी दुखी भी हुई। एंड्रियस ने बताया कि ट्रोल का नाम जेरी है, जो पिछले ट्रोल से थोड़ा बड़ा है। उन्होंने पूरी सिक्योरिटी सेट की हुई है और ट्रोल को रोकने की तैयारी कर रही है। फिर प्रोफेसर सारा वहां आई, जो पहले फिल्म में ट्रोल को रोकने के बाद नोरा की फैन बन गई थी। अब वो इस बड़े ट्रोल पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने देखा कि ट्रोल सोया हुआ है, जिसमें दिल जैसी एक चीज धड़कती है, जो इंसानों जैसी है, लेकिन बॉडी पेड़ पौधों जैसी चीजों से बनी है। नोरा कहती है कि ट्रोल्स नेचर से बनते हैं, इसलिए वो जंगल जैसा फील करते हैं और ये समझना मुश्किल नहीं था। फिर एंड्रियस नोरा को अपने ऑफिस ले गया, जहां वो रिसर्च करता था। वहां उन्हें एवा मिली, जो पहले फिल्म में एंड्रियस और नोरा की हेल्प कर चुकी थी। अब एवा एंड्रियस के बच्चे की माँ बनने वाली थी और नोरा दोनों के लिए खुश हुई। एंड्रियस ने नोरा को पूरा लैब दिखाया, जहां एक खास लेटर रखा था, सेंट ओलाफ का 1000 साल पुराना ऑर्डर लेटर। इस लेटर में ओलाफ ने ट्रोल्स को निकालने का काम दिया था और इसका आधा हिस्सा अभी भी गायब था। लैरी ने बताया कि पहले भी एक ट्रोल से उनका सामना हुआ था और इस दूसरे ट्रोल को कैद करके रखा गया है। मतलब दुनिया में और भी ट्रोल्स हो सकते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए जेरी जैसे और भी ट्रोल्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये काम बेकार लग रहा है और वो पूरा डिपार्टमेंट बंद करना चाहते हैं। नोरा ने थोड़ा सोचा और वॉशरूम का बहाना करके बाहर आ गई। फिर वो लिफ्ट से ऊपर जेरी के सर के पास गई। जेरी काफी बड़ा था। फिर नोरा ने उसे छुआ और दिल से कविता गाने लगी। जब वो वापस जा रही थी तो ट्रोल की आंखें खुल गईं, जैसे पिछले पार्ट में हुआ था। अब नोरा बहुत खुश हुई और सब लोग भी ट्रोल के 100 साल बाद जागने पर खुशी से झूम उठे। ट्रोल ने अब देखा कि वो बंधा हुआ है और वो इसलिए गुस्सा हो गया। लैरी उसे पत्थर बनाकर मारने वाला था, लेकिन सारा ने मना कर दिया, क्योंकि वो लोग रिसर्च के लिए उसे यूज करना चाहते थे। सारा ने मशीन्स में कॉफी डालकर उन्हें खराब कर दिया। ट्रोल खुद को आज़ाद करने लगा और हाथ जोर से पटकने लगा। नोरा लिफ्ट में गिर गई, लेकिन लिफ्ट के बेल्ट्स ने उसे बचा लिया। जेरी ने साइंटिस्ट को कुचलकर लैब तोड़ दिया और बाहर निकल गया। अब एंड्रियस हैरान था और सोच रहा था कि नोरा ने ट्रोल को कैसे जगाया। अब इसके बारे में हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। अब कुछ देर बाद नोरा और टीम मिलिट्री बेस पर गए और क्रिस से मिले, जो अब मेजर बन चुका था। सारा भी टीम में शामिल हो गई। फिर वो लोग प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए गए। नोरा सारा पर गुस्सा थी, क्योंकि ये लोग सालों से जेरी को कैद करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। नोरा को लगता था कि इंसानों का ट्रोल्स पर रिसर्च करना सही नहीं है। प्रेसिडेंट मार्टिन वहां आकर सबसे मिलता है और तुरंत ट्रोल को मारने का ऑर्डर देता है।
सारा कहती है कि ट्रोल रिसर्च के लिए बहुत काम आ सकता है, लेकिन नोरा बोलती है कि इंसान कभी भी ट्रोल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्टिन कहता है कि हम ट्रोल को कंट्रोल करना चाहते भी नहीं, हमें बस उसे मारना है ताकि देश के लोग सेफ रहे। नोरा कहती है कि पिछली बार वाला ट्रोल अच्छा था, फिर भी हमारी गलती से वो पत्थर बनकर मर गया। मार्टिन गुस्से में बोलता है कि वो लोग बैल लेकर ट्रोल को मारने गए थे और उस तबाही में उस ट्रोल ने उसके भाई को भी मार दिया, इसलिए वो दोबारा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। नोरा और एंड्रियस दोनों उदास हो जाते हैं क्योंकि मिलिट्री ट्रोल को रोकने वाली नहीं थी। एंड्रियस नोटिस करता है कि नोरा के पास पहले ट्रोल के शरीर का एक टुकड़ा रखा हुआ है। एंड्रियस कहता है कि उसने भी अपने पास एक टुकड़ा रखा है और अभी भी उसे लगता है कि पिछले ट्रोल को मारना गलत था। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बार वो मिलकर सही काम करेंगे। फिर दोनों क्रिस के पास जाते हैं। क्रिस उन्हें साथ ले जाने से मना कर देता है। वहाँ नोरा क्रिस के दोस्त आमिर से मिलती है, जो पिछली फिल्म के क्लाइमैक्स में भी टीम में था। क्रिस जानने लगता है तो नोरा कहती है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरे पापा मर गए थे। क्रिस कहता है कि उस वक्त तुम्हारे पापा के साथ और भी लोग मारे गए थे और वो ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं होने देना चाहता। फिर नोरा कहती है कि अब मेरी जिंदगी का एकमात्र गोल है ट्रोल्स की हेल्प करना, इसलिए प्लीज मुझे साथ ले चलो। क्रिस मान जाता है और फिर वो उन्हें नए हेलीकॉप्टर्स दिखाता है जिनके ऊपर यूवी लाइट वाले बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं, जिससे वो रात में भी ट्रोल्स को पत्थर बना सकते हैं। सारा भी उनके साथ चलना चाहती थी और क्रिस तुरंत उसे अलाउ कर देता है। एवा एंड्रियस से कहती है कि हीरो बनने की कोशिश मत करना और वापस जरूर आना। एंड्रियस एवा और उसके बच्चे से वादा करता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक क्लब में पार्टी चल रही होती है जहां हजारों बच्चे नाच रहे होते हैं। तभी ट्रोल छत तोड़कर अंदर झांकता है। सब बच्चे वीडियोस बनाने लगते हैं, लेकिन ट्रोल उन्हें उठाकर खाने लगता है। फिर लोग वहां से भागने लगे और ट्रोल अपनी वहां पर भूख मिटा रहा था। क्रिस और आमिर 2 हेलीकॉप्टर्स लेके ट्रोल्स के पास जाते हैं और मशीन्स की लाइट्स ऑन कर देते हैं। ट्रोल का शरीर जल रहा था, लेकिन नोरा को ट्रोल के पास जाना सही नहीं लगा। ट्रोल एक बिजली का खम्भा उखाड़ कर आमिर के हेलीकॉप्टर में लगा देता है। आमिर वहां अल्लाहू अकबर बोलकर गिर पड़ता है। क्रिस गुस्सा हो जाता है, लेकिन नोरा उसे शांत कर देती है। ट्रोल वहां से आगे बढ़ जाता है। नीचे आकर सब दुखी होते हैं। क्रिस आमिर की मौत का बदला लेना चाहता था। अब नोरा, सारा और एंड्रियस समझ जाते हैं कि ये वाला ट्रोल बुरा था। नोरा बताती है कि पहले जो ट्रोल मिला था वो अच्छा था और सिर्फ घर जाना चाहता था। उस वक्त भी काफ़ी लोग मर गए थे। सारा पूछती है कि नोरा उसकी तरफदारी क्यों कर रही है। नोरा कहती है कि इंसानों ने ही ट्रोल्स को राक्षस बनाया, पहले भी उन पे अत्याचार हुआ था और आज भी उन्हें कैद किया गया। सारा कहती है कि वो ट्रोल से मिलकर माफ़ी मांग लेगी। एंड्रियस पूछता है कि क्या ट्रोल से बात की जा सकती है। नोरा कहती है कि शायद ट्रोल को रोकने का रास्ता उसे पता है। अब नोरा सबको उस गुफा में ले जाती है जहां पहले पार्ट में ट्रोल बाहर आया था। क्रिस कहता है कि 3 साल पहले उसने यहां काफ़ी बार चेक किया था और कोई चीज़ उसे नहीं मिली थी। नोरा फिर उन्हें और अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ वही आदमी दिखाई देता है जिसका घर पहले पार्ट में ट्रोल ने तोड़ दिया था। उसने सालों की मेहनत के बाद फिर से अपना घर बना लिया था। उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और घर का सामान मंगवा रही होती है। तभी नया ट्रोल वापस आ जाता है और फिर से घर तोड़ देता है। फिर आगे बढ़ जाता है। आदमी अपनी वाइफ को बताता है और वहाँ वो दुखी हो जाता है। तब तक सारा क्रिस को आमिर की मौत के लिए संभाल रही होती है और धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ने लगता है। फिर नोरा उन्हें दिखाती है कि ऊपर से नीचे ट्रोल्स को फेंक कर उन्हें नुकीली लकड़ियों से मारकर एक मौत का कुआं बनाया गया था जिसमें ट्रोल्स को मारा जाता था। पिछली बार जो ट्रोल मिला था वो असल में किंग था और अपने राजमहल वापस जा रहा था, लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ सेंट ओलाफ के चर्च के निशान भी दिखाई देते हैं। फिर वो लोग एक बड़ी खाई के पास जाते हैं। नोरा ट्रोल के पत्थर से आवाज़ करती है और पत्थरों में छुपा ट्रोल सबके सामने आ जाता है। नोरा सबको शांत करवाती है। ये ट्रोल हमेशा पत्थरों के बीच छुप जाता था और नोरा उसे संभालना शुरू करती है। ट्रोल किसी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन वो नोरा को देखकर उस पर भरोसा करने लगता है। ये वहाँ फेंका गया ट्रोल का बच्चा था जो अब बड़ा हो गया था। नोरा ने उस बच्चे का नाम कुदरत रखा था और वो उसे दिल से कविता सुनाने लगती है। फिर नोरा एंड्रियस को सिखाती है कि ट्रोल्स प्यार की जुबान जल्दी समझ जाते हैं। फिर नोरा ट्रोल जेरी को रोकने के लिए मदद मांगती है ताकि जेरी से बात करके उसे संभाला जा सके। अब कुछ देर बाद जेरी जिस तरह बढ़ रहा था, नोरा फ्लेयर गन से रोशनी कर देती है और जेरी उसके सामने आ जाता है। पीछे कुदरत खड़ा हो जाता है और जेरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। कुदरत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और जेरी अपना पैर जोर से पटक देता है। इससे कुदरत के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। फिर क्रिस नोरा को लेकर वहां से निकल जाता है और कुदरत पानी के नीचे गायब हो जाता है। बाकी लोग हेलीकॉप्टर में भाग रहे होते हैं। जेरी उन्हें पकड़ने आता है, लेकिन वो लोग
बाल बाल बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। नोरा कुदरत के मरने से बहुत दुखी होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ट्रोल था। फिर वो लोग एयरबेस पर पहुंचते हैं। नोरा परेशान है और सारा को बताती है कि पहले भी ट्रोल को गुफा से बाहर लेकर आई थी और तब वो बहुत खुश था। वो पूरी रात तारों को देखता रहता था, फिर गुफा में सेफ रहने के लिए चला जाता था। अब उसकी गलती की वजह से वो मारा गया। अब एंड्रियस आता है और बताता है कि नया ट्रोल जिस रास्ते पर जा रहा है उसने वो रास्ता पूरा चेक कर लिया है। वो ट्रोल उनकी देश की राजधानी ट्रोल एंधम शहर की तरफ जा रहा है। नोरा को वहाँ के बारे में पहले से पता था। अपनी बुक पढ़ते हुए वो बताती है कि सेंट ओलाफ ने सब ट्रोल्स को मार दिया था और उसके पापा ने बचपन में उसे ये कहानियाँ सुनाई थी। ओलाफ ट्रॉनहाइम में रहता था और पूरे देश पर राज करता था। ट्रोल ट्रॉनहाइम जा रहा है, शायद ओलाफ से बदला लेने के लिए। अब कुछ देर बाद पूरी टीम उस शहर पहुंचती है और वहां पादरी नीना से मिलती है। वो सबसे बड़े चर्च को संभालती थी और वो नोरा के पिता को भी जानती थी। अब नोरा बताती है कि उन्हें सेंट ओलाफ की कब्र ढूंढनी थी, जो सबका मानना था कि चर्च के अंदर छुपाई गई है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। नीना कहती है कि उसने भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन उसे कब्र नहीं मिली। फिर सब चर्च के नीचे गुफा में जाते हैं और वहाँ सब चीज़ें देखते हैं। एक जगह उन्हें चर्च का निशान दिखता है जो पहले ट्रोल की गुफा में भी देखा गया था। वहाँ से एक रास्ता जाता है। फिर वो लोग रास्ते से एक दीवार के पास जाते हैं जहाँ ओलाफ की पेंटिंग बनी हुई होती है। नीना बताती है कि उसने रूम और दीवार को पहले भी चेक किया है लेकिन कोई भी निशान नहीं मिला। एंड्रियस पेंटिंग को देखता है और गलती से एक पत्थर नीचे गिरा देता है। लीना उस पत्थर को देखती है और उसे पता चलता है कि वो वही जगह है जहाँ ओलाफ को आखिरी लड़ाई में पेट पर भाला लगा था। ओलाफ के शरीर पर मरने से पहले 3 दर्दनाक घाव भी थे। लीना उन 3 जगह को पेंटिंग में चेक करती है और देखती है कि हर जगह पत्थर लगा है। उस पेंटिंग में टोटल 3 होल्स होते हैं और नोरा भी उन होल्स को देखती है। फिर नोरा 3 डंडों को निकालकर होल्स में डालती है और फिट कर देती है। जब नोरा डंडों को घुमाती है तब पेंटिंग पूरी घूम जाती है। दूसरी तरफ उन्हें एक गुफा जैसी जगह मिली जिसमें अंदर सेंट ओलाफ का मकबरा था। वहाँ उन्होंने ओलाफ की लाश देखी जो सदियों से छुपी हुई थी। वो एक महान राजा था लेकिन चर्च के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से चर्च ने उसकी लाश को छुपा दिया और उसे मरवा भी दिया। ये बात सब समझ गए थे। फिर उन्होंने ओलाफ की तलवार देखी जो 1000 साल बाद भी बिल्कुल परफेक्ट थी। क्रिस ने बताया कि वो तलवार चांदी की बनी थी इसलिए उसमें कभी जंग नहीं लगी। फिर ओलाफ के कपड़ों में उन्हें एक लेटर मिला जो ओलाफ के आधे लेटर का दूसरा हिस्सा था। उसे देखकर सब चौंक गए। फिर एवा की मदद से दोनों लेटर्स को जोड़ा गया। जब नोरा ने लेटर पढ़ा तो पता चला कि ओलाफ ने ट्रोल्स को इस देश से हटाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ओलाफ का प्लान था कि उन ट्रोल्स को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके वहां पीसफुली सेटल कर दिया जाए। पर चर्च को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए चर्च वालों ने ओलाफ के नाम यूज़ करके सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और सारा इल्ज़ाम ओलाफ पर डाल दिया। अब ट्रोल्स को पता था कि ओलाफ ने नहीं बल्कि चर्च ने उनके साथ धोखा किया था। इसी वजह से अब ओलाफ का बदला लेने के लिए ट्रोल पूरे देश के लोगों को मारने आ रहा था। दूसरी तरफ न्यूज़ में सभी लोगों को ट्रोल के बारे में पता चल गया। ट्रोल उनके देश की राजधानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये ट्रोल लोगों को मारकर खा भी जाता था। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये शायद बीजेपी की कोई साजिश है और प्रेसिडेंट भी न्यूज़ में यही कह रहा था। अब तक ट्रोल को रोकने की सभी कोशिशें फेल हो चुकी थीं, इसलिए अब सरकार ने फैसला किया था कि एटॉमिक बॉम्ब से ट्रोल पर अटैक करके उसे मार दिया जाए। फिर क्रिस को पूरा शहर खाली करवाने का ऑर्डर मिल गया और क्रिस ने उसे मान लिया, लेकिन क्रिस अभी भी नोरा और उसकी टीम के साथ ट्रोल को रोकने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात से उसकी पूरी टीम खुश थी। सब लोग एंड्रियस को वापस जाने को कह रहे थे क्योंकि वो बाप बनने वाला था, लेकिन एंड्रियस ने अपने परिवार को टेम्परेरी छोड़कर ये मिशन पूरा करने का डिसाइड किया। फिर सब लोग ट्रोल को रोकने का तरीका ढूंढ रहे थे। नोरा ने अपनी डायरी में देखा कि ओलाफ की तलवार से ट्रोल्स को काटा जा सकता है, लेकिन वो चांदी की थी, इसलिए उन्हें लगा ये पॉसिबल नहीं होगा। नोरा को समझ आ गया कि चांदी में कोई स्पेशल पावर नहीं होती। तब उसे हॉली वाटर का आइडिया आया। उसने हॉली वाटर अपने चाकू पर लगाया और ट्रोल के पत्थर वाले पीस को काटने की कोशिश की। तुरंत ही पत्थर जलकर कट गया। नोरा समझ गई कि ओलाफ भी हॉली वाटर लगाकर ट्रोल को काट रहा था। तब लीना ने बताया कि चर्च के नीचे एक बड़ी हॉली वाटर की झील है जिससे वो लोग हॉली वाटर ले सकते हैं। तब तक शहर के सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। क्रिस और सारा लोगों को समझा रहे थे कि उन्हें ट्रोल को रोकने के लिए मदद चाहिए और सब लोग मान गए। फिर पूरी टीम मिलकर चर्च के नीचे वाली झील का पानी ऊपर लाने लगी। उस हॉली वाटर को यूज़ करके उन्होंने गन्स और बॉम्ब तैयार किए ताकि मिलिट्री के साथ मिलकर ट्रोल को रोका जा सके। अंदर नोरा और एंड्रियस एक साथ थे। नोरा ने कहा कि उन्हें अभी भी जीसस पर विश्वास है और वो ज़रूर ट्रोल को रोक लेंगे।
एंड्रियस को भी नोरा पर पूरा भरोसा था। नोरा ने कहा कि वो किसी भी हालत में ट्रोल को रोक कर दुनिया को बचाएगी। तब एंड्रियस ने भी प्रॉमिस किया कि वो पूरी जान लगा देगा ताकि ट्रोल को रोका जा सके। अब रात होते ही ट्रोल शहर में आ गया था और नोरा, क्रिस और पूरी टीम ने उसे देख लिया। चर्च के अंदर लीना और एंड्रियस घंटी बजा रहे थे, जिससे ट्रोल कमजोर होने लगा। साथ ही मिलिट्री वाले चर्च के पानी वाले वेपन से ट्रोल पर हमला करने लगे। ट्रोल के ऊपर वाले हिस्से में भी जलन होने लगी और उसकी कंडीशन वीक हो रही थी। तब ट्रोल ने एक बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ कर चर्च पर फेंक दिया और घंटी को तोड़ दिया। फिर सब लोग अपने वेपन से उस पर अटैक करते रहे। ट्रोल आगे बढ़कर उनके वेपन्स को तोड़ने लगा। क्रिस ने वहां छुपे बॉम्ब से ब्लास्ट किया और पानी के चलते ट्रोल जल रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। तब ट्रोल ने नोरा को देखा और उसके पीछे भागने लगा क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। लेकिन तब तक शहर की दूसरी तरफ से तेज़ आवाज़ आई। वो आवाज़ कुदरत की थी। कुदरत वापस आ चुका था। नोरा उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर जेरी और कुदरत शहर के बीच लड़ने लगे। जेरी साइज में बड़ा था, इसलिए वो कुदरत को इजीली हरा रहा था और उसे पकड़ पकड़ कर मारने की कोशिश कर रहा था। तब नोरा की टीम ने समझा कि हॉली वाटर का लिक्विड जेरी पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। सारा ने कहा कि जेरी के शरीर का मेन पॉइंट उसका दिल है, वही उसके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिल के पास ब्लास्ट हो जाए तो शायद जेरी मर सकता है, लेकिन उसके लिए वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह के अंदर उसके पेट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही वाटर बॉम्ब बचा था, इसलिए क्रिस और एंड्रियस उस बॉम्ब को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे और जेरी के मुंह में डालने के लिए ऊपर उड़ने लगे। तब तक जेरी कुदरत को पकड़कर मार रहा था। नोरा ने वाटर गन से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एंड्रियस ने गलती से पानी के बॉम्ब का डिटोनेटर नीचे गिरा दिया, जिससे बॉम्ब को अब बाहर से फोड़ना मुश्किल हो गया। क्रिस ने सॉल्यूशन बताया कि बॉम्ब के साथ ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देना चाहिए, जिससे बॉम्ब का धमाका बड़ा हो जाएगा। लेकिन ग्रेनेड को जेरी के माउथ तक जाने से पहले एक्टिवेट करना था और ये बहुत रिस्की था। तब एंड्रियस ने डिसाइड किया कि दुनिया को बचाने के लिए वो ये रिस्क लेने को रेडी है। तब तक ट्रोल ने कुदरत को पानी में डुबा दिया था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब एंड्रियस ने एवा को वीडियो कॉल किया और माफ़ी मांगी क्योंकि वो लाखों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने वाला था। एवा बहुत दुखी हुई और एंड्रियस ने कहा कि उसके बच्चे को बता दे कि उसके पिता सुपरमैन हैं, और वो कॉल वहीं कट हो जाता है और एवा अपने बच्चे को ये बता देती है। फिर एंड्रियस हेलीकॉप्टर से बॉम्ब लेकर जेरी के मुंह में कूद पड़ा। जैसे ही वो पास गया, उसने ग्रेनेड का पिन निकाल दिया। जेरी ने एंड्रियस और बॉम्ब को खा लिया और बॉम्ब जेरी के पेट में जाते ही फट गया। जेरी का शरीर अंदर से खत्म होने लगा और वो धीरे धीरे मरने लगा। तब कुदरत ने पीछे से जेरी के सीने से दिल निकाल लिया और पकड़ लिया। जेरी नीचे गिरकर मर गया। अब कुदरत अकेला बचा ट्रोल था। नोरा और पूरी टीम एंड्रियस की कुर्बानी से बहुत दुखी थी। फिर कुदरत अपनी जीत का सेलिब्रेशन करने लगा। अब कुछ महीने बाद चर्च का रेनोवेशन शुरू हो गया। तब एवा ने भी एंड्रियस के बच्चे को जन्म दे दिया। पूरी टीम नोरा के घर वेकेशन के लिए आई हुई थी और क्रिस और सारा का रोमांस भी शुरू हो गया था। अब नोरा भी अपनी टीम के साथ खुश थी और तभी घर की चीज़ें हिलने लगीं। बाहर आकर नोरा ने कुदरत को देखा, जो अब घर के आसपास रहता था। नोरा इस बात से खुश हुई। अब ट्रोल 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में प्रोफेसर लैरी नजर आते हैं, जो गवर्नमेंट के एक सीक्रेट ऑफिस में बताते हैं कि उन्होंने ट्रोल के एक हिस्से को अपने पास रखा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर हमें एक छोटा ट्रोल लैरी के पास कैद नजर आता है और इसी सस्पेंस के साथ ट्रोल 2 मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।